बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअ व फी कुल्ली साअ वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सब मिल के 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन। या अरहमर राहिमीन। सलवात मोहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सलवात पढ़ो। बारह दीगर सलवात। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस ज़माने में अफजल तरीन इबादत है सरकार इमाम ज़माना का इंतज़ार करना। यह हदीस पाक है, सबसे अफजल तरीन। तो क्या सिर्फ़ हम इमाम बारगाह मजलिस में आ जाएं, कहें अल अजल मौला आइए मौला आइए, तो क्या अफजल तरीन इबादत का सवाब मिल जाएगा? नहीं, ये तो सिर्फ ज़बानी इंतज़ार है। इंतज़ार की 3 किस्में, एक ज़बानी इंतज़ार है और एक है दिल से इंतज़ार करना, ठीक है, और एक है अपने अमल से इंतज़ार करना। मसलन आपके घर हम आए, आपने कहा कि अज़ीमुश्शान मेरा आका मौला मेरा मुर्शिद मेरे घर में आने वाला है, मेरी उस पे जान फ़िदा औलाद फ़िदा। और हमने आपके घर का हाल देखा तो उधर कोड़ा पड़ा हुआ है, उधर निजासत पड़ी हुई है, उधर बदबू है। हमने कहा आप कह रहे हैं कि पूरी कायनात का बड़ा आका आपके पास आ रहा है, कम से कम ये कारपेट तो साफ़ कर देते, अपना घर तो साफ़ कर लेते, निजासत तो दूर कर लेते। हाँ, ये भी इंतज़ार है, मगर ये झूठा इंतज़ार है। अगर हम मौला का इंतज़ार कर रहे हैं तो अपने अमल से साबित करके दिखाएं कि वाक़अन अज़ीमुश्शान हस्ती के इंतज़ार में है। मौला इमाम ज़माना हमारे चेहरों को नहीं देखेंगे, हमारे दिलों को देखेंगे कि हमारे दिल कितने पाक हैं, हमारे दिल कितने साफ़ हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अमली इंतज़ार के लिए प्यारे पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि आखिरी ज़माने में मेरे फ़र्जंद महदी अलैहिस्सलाम
का जो हकीकी इंतज़ार करेगा उसका रुतबा, उसका मकाम, उसकी फजीलत जंग बद्र में और जंग ओहद में शहीद होने वाले मेरे असहाब के बराबर है। अब बात वाज़ेह हो गई कि इंतज़ार सिर्फ ज़बानी नहीं है। अगर हम वाक़अन ये सवाब लेना चाहते हैं, हमने वही कुछ करना है जो जंग ओहद वाले शहीदों ने किया। जंग ओहद में कौन शहीद हुए? हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम, नबी के चचा। जब तक करबला का वाक़या नहीं हुआ था, दुनिया हज़रत हमज़ा को सैयदुश शुहदा कहती थी, लेकिन जब करबला आ गई तो अब मौला हुसैन सैयदुश शुहदा हैं। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि जो इमाम का हकीकी इंतज़ार करने वाला है, उसका मकाम हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम के बराबर है। तो ये हाथ पे हाथ रखने वाला इंतज़ार नहीं है, सिर्फ ज़बानी इंतज़ार नहीं है, सिर्फ क़ल्बी इंतज़ार नहीं, अपने अमल से साबित करें कि हम मौला के मुंतज़िर हैं। मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया की आबादी कितनी है? 7 अरब। मोमिनीन जो आशिकान इमाम ज़माना, उनकी तादाद कितनी है? 50 करोड़। मुसलमान कितने हैं? 1.5 अरब। हाँ, तो इमाम ज़माना तो सारी कायनात के लिए आएंगे, सिर्फ 500 मिलियन या 50 करोड़ शियों के लिए नहीं आएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि मौला का जल्द ज़ुहूर हो, तो हर मोमिन को चाहिए कम से कम अपनी ज़िंदगी में 50 लोगों को मोमिन बनाए, 50 लोगों को मुसलमान बनाए। तो ये है हकीकी इंतज़ार। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब शियत के प्रोपेगेंडा को भी रोकना है और हमें तबलीग भी करनी। 2 महाज हैं। एक शियत के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, वो सऊदियों की तरफ से है, वहाबियों की तरफ से है। हर दिन उसका जवाब दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई शिया जो है ये मुसलमान ही नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह, शिया मुसलमान ही नहीं है, ये इस्लाम से खारिज है। क्यों भाई, क्या गुनाह किया? नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, हज नहीं करते, जबकि सही बुखारी में ये है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह का है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो नमाज पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो, हज पे जाता हो, वो मुसलमान है। ये तमाम मुसलमानों का अक़ीदा। मगर ये वहाबी जो है ये कहते नहीं, शिया इसलिए काफिर हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को सारे नबियों से अफजल समझते हैं, यानी हज़रत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक। तो क्या ये कोई गुनाह है हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक सारे अम्बिया से अफजल समझना? ये तो हमारा अक़ीदा है। और ये हमने अक़ीदा कहाँ से सीखा है? पैगम्बर से सीखा है और कुरान से सीखा है। हर दिन में एक आयत आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। आज भी एक आयत है, ज़बरदस्त आयत है, सूरह मुबारक है, ज़ुख़रुफ़ की आयत है और आयत का नंबर 45 है। ये आयत वो है जिसने खलीफे की दरबार में हलचल मचा दी। एक शख्स ईसाई आता है, अहले किताब में से है, ईसाई यहूदियों में से था, अहले किताब कहते हैं, ईसाई यहूदी था। वो आता है और आके ये आयत पढ़ता है, मुसलमानों ये सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत तुम्हारे कुरान की आयत है या नहीं? वो क्या आयत है? वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका। तर्जुमा क्या है? अल्लाह हुक्म दे रहा है हमारे नबी को, आप सवाल करें उन नबियों से जो आपसे पहले गुजर चुके हैं। अब ये अहले किताब ईसाई या यहूदी था, वो आके कहता कि मुसलमानों ये आयत तुम्हारे कुरान की है। कोई इनकार नहीं कर सकता। दरबार में जितने बैठे हुए थे उतने कहाँ हैं? दारे खलीफे अव्वल से सवाल है कि ये आयत कुरान की है। खलीफे ने कहा है कि अगर ये कुरान की आयत है तो मेरा दूसरा सवाल है कि इस आयत पर तुम्हारे नबी ने अमल किया या नहीं किया? अगर कहते हो कि इस आयत पर अमल किया तो तुम्हारे नबी के ज़माने में न आदम थे, न नूह थे, न इब्राहिम थे, न इस्माइल थे, न मूसा थे, न ईसा थे। अगर सवाल किया तो किससे किया? सारे
दरबार में सन्नाटा छा गया। अगर कहते हो अमल किया, कौन नबी था तुम्हारे नबी के जमाने में? और अगर अमल न किया तो जो नबी अल्लाह का हुक्म न माने वो नबी नहीं है। इतना बड़ा अटैक हो गया कुरान पर और इस्लाम पर, और सब खामोश हैं, किसी के पास जवाब नहीं है। हाँ? यहां इस्लाम की बुनियाद हिल रही है। हाँ? कि भाई अगर ये कुरान की आयत है तो जवाब दो। तुम्हारे नबी ने सवाल किया, किस नबी से किया? कोई नबी तुम्हारे नबी के जमाने में नहीं था। और अगर नहीं किया तो अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत की, तो जो अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत करे वो नबी नहीं रहता। अब यहां जिन्होंने कहा था हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, उन्हें भी कहना पड़ा लौला अली, अगर अली न होते आज हम हलाक हो जाते। सरवाह अब ये दरबारी मजबूर हो गए, मौला अली के दर पे आ गए। या अली, इस्लाम को खतरा है, कुरान को खतरा है। इस सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते कि पैगंबर ने अमल किया या नहीं किया। अब मौला अली की आवाज़ सुने। मौला अली ने फरमाया, मैं उन आयतों को जानता हूँ जो मक्के में नाजिल हुई हैं, मैं उन आयतों को भी जानता हूँ जो मदीने में नाजिल हुई हैं, मैं उन आयतों को भी जानता हूँ जो पैगंबर के घर में नाजिल हुई हैं, मैं उन आयतों को भी जानता हूँ जो मस्जिद में नाजिल हुई हैं, मैं उन आयतों को भी जानता हूँ जो मैदान जंग में नाजिल हुई हैं, और मैं उन आयतों को जानता हूँ जो ज़मीन पर नाजिल हुई है। मैं उन आयतों को भी जानता हूं जो आसमान पे नाजिल हुई है। ये आयत वो है जो जमीन पे नाजिल हुई नहीं है। अगर जमीन पे नाजिल होती तो जमीन वालों को पता चलता। ये आयत आसमान पर नाजिल हुई है। सब ने हैरान होकर पूछा, या अली कब आसमान पे नाजिल हुई है? फरमाया, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। जब नबी पाक मेराज पर गए और 1,01,24,000 अंबिया इस्तकबाल के लिए आए, उस वक्त ये आयत नाजिल हुई। अल्लाह ने कहा, ए मेरे महबूब, इन नबियों से पूछो कि मैंने इन्हें नबूवत किस शर्त पे अता की है। पता चला कि मेराज में तन्हा पैगंबर नहीं बल्कि मौला अली भी थे। वसल, सवाल करो मन अरसलना, इन नबियों से, इन रसूलों से कि मैंने इन्हें नबूवत किस शर्त पे अता की। तो सारे नबी बोले बे इकरार वहदानियतिल्लाह। जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, तो दूसरी शर्त व बिनबुव्वतिक, जब हमने मुहम्मदुन रसूलुल्लाह कहा, व बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, और जब हमने अली की विलायत यानी अलीयुन वलीयुल्लाह का इकरार किया, तब खुदा ने हमें नबूवत अता की है। तो जिस अली के विलायत के सदके में इन नबियों को नबूवत मिल रही है, तो वो नबी मौला अली से अफजल कैसे हो सकते हैं? इन्हें नबूवत मिली है मौला अली के सदके में। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज आपने जहमत की है, कुछ पहले आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वक्त भी है कि हम कोशिश करेंगे आज बहस हमारी मुकम्मल हो। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इस आयत का हवाला चाहते हैं, शवाहिद व तंजील, बहुत सारी किताबें हैं, और यनाबीउल मवद्दत, अहले सुन्नत की बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी तफसीर में ये चीज़ मौजूद है। अब ये है वहाबियों से मुनाजरा। आज मुनाजरे का ज़माना है, आपके हाथ में मोबाइल है। अगर आप मुनाजरा सीख लें तो इंशाअल्लाह हज़ारों को नहीं लाखों को मोमिन बनाएंगे। और ये अफजल तरीन इबादत है, अफजल तरीन इबादत है। जंग खैबर में मौला
रसूल खुदा ने फरमाया, या अली खैबर फतह करना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तू शेर खुदा है, तू असदुल्लाह है, तू हुज्जतुल्लाह है। मगर या अली सुन, अब ये हमें सुना रहे नबी, अगर पूरी दुनिया को भी फतह कर ले, पूरी दुनिया की हुकूमत तेरी हो जाए, पूरी दुनिया का सोना चांदी हीरे जवाहरात तेरे हो जाएं, मगर या अली पूरी दुनिया की हुकूमत से और पूरी दुनिया की दौलत से अफजल है एक गुमराह इंसान को अल्लाह का रास्ता दिखाना। अजीजो, एक इंसान को अगर आपने हिदायत दी तो इस कदर अजीम दौलत है जो कभी आपसे जुदा होने वाली नहीं है, कब्र में ये सरमाया ले जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं थोड़ी सी जहमत के साथ। मैंने अर्ज किया दूसरी मजलिस में हमारा मौजू फदक पे चल रहा है कि तीन मौजूआत हैं जिनके ज़रिए से आप लोगों को शिया बना सकते हैं, खुसूसन मुहब्बे अहल बैत। एक फदक है, एक बीबी का दरवाज़ा जलाना है, और तीसरा गदीर है। इसमें हर मोमिन को मुज्तहिद बनना है, मुतखस्सिस बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है। फिर आप देखिए कितनी अवाम जो है मौला अली के दर पे आती है, इमाम ज़माना के दर पर आती है। ये आपकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है। ये है इंतज़ार हकीकी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और सबसे आसान जो मुनाजरा है वो मसीही ईसाइयों से, क्रिश्चियन से। हमने कई मुनाजरे उनके आप भी देख सकते हैं। अहमद दीदत ने, जिसने 50,000 ईसाइयों को मुसलमान बनाया, उसकी 16-17 किताबें हैं। उसका मैंने मुनाजरा खुद लंदन में सुना था, और ज़्यादा वहाँ ईसाई थे लंदन में, अलबत्ता मुसलमान भी ठीक थे। और मुनाजरे में जब ईसाई हार गए, हम देख रहे थे कि बाद लोग रो रहे थे कि भाई हमारे मज़हब का जो है वो फातिहा उन्होंने निकाल दिया। सब तौरात इंजील से वो मुनाजरा करते थे, और मुहब्बे अहल बैत थे। इमाम खुमैनी के तो ख़ास मुरीद थे, उन्होंने पूरी कैसेट निकाली थी शियत के दिफा में कि जो शिया सजदेगाह पे नमाज पढ़ते हैं ये शिरक नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ कपड़े पे सजदा करना हराम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। शियों की हिमायत में खुदा रहमत करे 50,000, और मौलवी भी नहीं थे, या समझे कि मौलवी था, सेलमैन था। बस उसे जोश आ गया कि ईसाई तबलीग कर रहे हैं तो हम मुसलमान तबलीग क्यों न करें। खुद अपने मुताले से ये बहुत बड़े अल्लामा बन गए, और 50,000 लोगों को शिया किया है, सलवात पर मुसलमान किया है। सलवात पर मोहम्मद वाले। इंडियन थे, साउथ अफ्रीका में रहते थे, जुनूब अफ्रीका में। तो अजीजों, ये जो होली ट्रिनिटी का अकीदा है ना, इसको आप 2 मिनट में उड़ा सकते हैं। उनकी तौरात से, इंजील से इतनी आयतें ज्यादा है। कल तो मैंने बहुत सारी आयतें छोड़ दी, आज एक आयत काफी है। ये इंजील से है, इंजील मार्क, ये 4 इंजीलें हैं। एंड जीसस आंसर्ड हिम, हजरत ईसा क्या फरमाते हैं? द फर्स्ट ऑफ ऑल कमांडमेंट इज हियर ओ इसराइल, सबसे अहम तरीन वही का पैगाम सुनो ऐ इसराइल वालों, ऐ बनी इसराइल। सबसे अहम हजरत ईसा कह रहे हैं, पहला हुक्म सुनो, पहली बात सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल द कमांडमेंट इज हियर ओ इसराइल, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। हमारा खुदा एक खुदा है। ये सबसे अहम हुक्म हजरत ईसा दे रहे हैं कि खुदा एक है, 3 नहीं है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले में। तो थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, और ये हवाले इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हम भेज भी सकते हैं, हम आपको ईमेल देंगे, आप आराम से ईसाइयों को मुसलमान कर सकते हैं। अब आइए मजलिस के तीसरे मरहले में पहुंचते हैं। इन मजालिस का मकसद है कि हमारे नुफूस पाक हो जाए, और हमें कैसे पता चले कि आज़ादारी हमारी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाई है। मैंने कहा उधार पे ना रहें, कुरान भी कहता है उधार अच्छी चीज़ नहीं है। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, इबादत जो अफजल इबादत आप कर रहे हैं, इसके ज़रिए से मकाम यकीन तक पहुँचें। हर इबादत का मकसद यह है कि आप यकीन तक। अब हमें कैसे पता चले कि हमारी आज़ादारी कबूल है या नहीं है? तो फरमाया इसका नुस्खा यह है कि इन 10 दिनों में
या 40 दिनों में या 40 में या मशी में अगर इमाम ज़माना की ज़ियारत हो गई तो यकीनन आप कामयाब हैं, आपकी अज़ादारी कबूल है। हमने अज़ादारी की मगर मौला ने अपनी ज़ियारत नहीं की, नहीं कराई, तो यकीनन कुछ ना कुछ हमारी इज़ादारी में नक्स होगा, या हमारे अखलाक में नक्स होगा, या हमारे किरदार में नक्स होगा। आप देखिए ना, किसी का बाप मर जाए और आप जाके उसको पुरसा दें तो क्या वो आपका शुक्रिया अदा नहीं करेगा? क्या वो आपको गले से नहीं लगाएगा? नामुमकिन है। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर हमारी सजादारी को कबूल फरमाते हैं तो यकीनन आपको अपनी ज़ियारत कराएंगे। अगर ज़ियारत नहीं करा रहे हैं तो ये भी पैगाम दे रहे हैं कि अभी तक तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, उसे दूर कर ले। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत आयतुल्लाह बहजत फरमाते थे हर मोमिन को कोशिश करनी चाहिए ज़िंदगी में एक मरतबा अपने मौला की ज़ियारत ज़रूर करें। क्यों? कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, ताकि इमाम से पूछ सकें कि मौला आप मेरे किरदार से राज़ी हो, मेरे अखलाक से राज़ी हो। अगर इमाम राज़ी है तो खुदा भी यकीनन राज़ी। आपने पहली मजलिस में सुना कि मौला अली फरमाते हैं कि दुनिया में 3 तरह की बीमारियाँ हैं। फ़क्र व फाका बीमारी है, उससे ख़तरनाक बीमारी क्या है? जिस्म की बीमारी। उससे ख़तरनाक बीमारी क्या है? नफ्स की बीमारी। अगर नफ्स की बीमारी का तुमने इलाज नहीं किया और कब्र में चले गए तो वो बीमारी फटेगी आतिशफशा पहाड़ की तरह। मौला फरमाते हैं 70 अजदहा निकलेंगे और तुझ पे हमला आवर करेंगे। ऐ इंसान, तुझ में ताकत नहीं कि तू उन्हें बर्दाश्त कर सके। ये बीमारियाँ हैं अजीज़ों। हम बीमार होते जिस्मानी, फ़ौरन हम जाते, क्योंकि उसमें दर्द होता है, तकलीफ। मगर नफ्स की बीमारी में कोई तकलीफ नहीं होती, हम जाते ही नहीं है। इसलिए अल्लाह पाक ने नफ्स की बीमारियों के इलाज के लिए 1,24,000 नबियों को भेजा है, 4 मासूमीन को भेजा है, औलिया खुदा को भेजा है, ताकि वो हमारे नफ्स की बीमारियों के बारे में हमें ख़बरदार करें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए, जब जिस्म बीमार होता है तो पहले आप जाते हैं ना, टेम्परेचर डॉक्टर देखता है। टेम्परेचर देखा भाई, यकीनन के इन्फेक्शन है, बुखार, टेम्परेचर हाई है, ये दलील है आपके अंदर कोई बीमारी है। इसी तरह से नफ्स की बीमारी का बहुत आसान इलाज, अगर आपके अंदर गुस्सा है तो यकीनन इसके पीछे कोई इन्फेक्शन है, आपके रूह के अंदर, नफ्स के अंदर कोई खराबी है। गुस्सा अगर आता है तो ये दलील है कोई ना कोई है आपके अंदर। और मैंने कहा आदत कैसे बनती है? तकरार अमल से। जब अमल रिपीट करते हैं और उसके पीछे क्या होती है? आपकी सोच होती है, थिंकिंग होती है, और उस सोच के पीछे क्या होता है? आपका अकीदा होता है। अभी मैं मिसाल देता हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी मस्जिद में बैठे हुए थे, इतने बड़े सहाबी कि रसूल खुदा ने फरमाया सलमान मिन अहल बैत, सलमान हम अहल बैत में से है। एक नौजवान बदबख्त, नालायक, गुस्ताख आया और कहने लगा कि सलमान, तेरी दाढ़ी बेहतर है या कुत्ते के पूंछ के बाल बेहतर है? इतनी बड़ी बेइज्जती। हो अल्लाह के नबी, उम्र भी कहते 100 साल से ज़्यादा थी, न करना न धरना को न दुश्मनी, तौहीन की उस बदबख्त ने। अब देखिए, कोई हमारी अगर तौहीन करे तो क्या होगा? हम फौरन गुस्से में आ जाएंगे। हाँ, क्यों गुस्से में आते? कि हमारा अकीदा ये कि भाई उसने हमारी बेइज्जती की, जबकि ऐसा नहीं है। उसने सलमान की बेइज्जती नहीं की, खुद अपनी बेइज्जती की है। कि नबियों को लोगों ने गालियां दी, इमामों को लोगों ने गालियां दी, तो जलील कौन हुए? गालियां देने वाले। अगर कोई आपको गाली देता है मत समझेंगे वो आप जलील हो गए, वो खुद जलील हो गया। मगर जब आपका अकीदा जाहिलाना होता है तो आप गुस्से में आ जाते। जब हमारा अकीदा जाहिलाना होता है कि मेरी बेइज्जती हो गई, नहीं, अगर किसी ने आपको गाली दी है, आपकी बेइज्जती नहीं हुई है, उसने खुद अपनी बेइज्जती की। ये कुरान कहता है अल इज्जतु लिल्लाह वल रसूल वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह की है, पैगंबर की और मोमिनीन की है। गाली देने वाला जलील है, गाली पे सब्र करने वाला जलील नहीं, वो अजीज है। जंग सफीन में माविया के लश्कर ने मौला अली के सिपाहियों को गालियां दी, ये चाहते थे गाली का जवाब गाली दे। मौला ने कहा खबरदार, तुम गाली मत देना। कहा मौला फिर गालियां सुनते रहे? कहा सब्र करो। क्यों? फरमाया हर गाली से एक बिच्छू बनता है, वो कब्र में अपने लिए बिच्छू बना रहे, तुम क्यों बनाओगे? सलावत बढ़िया मोहम्मद। देखिए, अकीदा जब गलत होता है तो इंसान गुस्से में आता है ना। सलमान फारसी ने क्या जवाब दिया? गुस्से में नहीं आया,
कहा बेटा कल कयामत का दिन होगा और मेरा हिसाब होगा। यानी जिसे कयामत याद है, कब्र याद है, वो कभी गुस्से में नहीं आता। हा? कल कयामत का दिन होगा, मेरा हिसाब होगा, ये नहीं कि तेरा हिसाब होगा। अगर हम कहते गुस्से में कि तेरा हिसाब होगा, तेरे बाप का हिसाब होगा। कि गुस्से में यही होता है ना, गुस्से में नहीं आए, कहा मेरा हिसाब होगा। बेटे कल कयामत का दिन होगा, मेरा हिसाब होगा। अगर कल कयामत के दिन मेरे गुनाह ज्यादा हो गए और मेरे नेक एमाल कम हो गए तो फिर तूने सच कहा, फिर कुत्ते के पूंछ के बाल मेरी दाढ़ी से बेहतर। जवाब भी कुरान से दिया, उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल्ल। जो इंसान गुनहगार है वो कुत्ते से बदतर है। जो खुदा, ये कुत्ता नमक हलाल है, हाँ, 1 महीना इसको खाना खिलाए बुलाने पर आ जाता है। अगर एक इंसान खुदा के बुलाने पर ना आए, हाँ, नमाज के लिए ना आए, हय्या अला सलात अल्लाह की तरफ से ऐलान है, तो कुत्ते से बदतर है, हाँ? कि नमक हराम हो गया ये इंसान। कुरान से जवाब दिया कि अगर मेरे नेक अमाल कम हो गए, मेरे गुनाह ज्यादा हो गए, तो फिर कुत्ते के पूंछ के बाल मेरी दाढ़ी से बेहतर है। और अगर मेरे नेक अमाल ज्यादा हो गए, मेरे गुनाह कम हो गए, फिर मेरी दाढ़ी के बाल कुत्ते से बेहतर हैं। और बेटा ये तेरा कहना फिर मुझे कोई नुकसान भी नहीं देगा। सलवात पर दे मोहम्मद वाल। मैंने कहा गुस्सा एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसे मामूली समझते हैं। परसों की मजलिस में सुना होगा आपने कि मैंने साइंस के रेफरेंस दिए, मेडिकल जर्नल्स के, कि इम्यूनिटी सिस्टम आपका तबाह हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम तबाह हो गया, यानी कुव्वत मुदाफ़ा, यानी सारी बीमारियों का आप घर बन जाएंगे। गुस्से को मामूली न समझें। आज और आपको मैं हवाले देता हूं, कहते हैं ये भी मेडिकल हवाला है, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, क्रॉनिक एंगर एंड हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी यानी बोगज़ुकीना भी वही काम रखता है। अगर किसी से बोगज़ुकीना है, अल्लाह के लिए हो तो इबादत है, अपनी ज़ात के लिए हो तो क्या है, ये निजासत है। अपनी ज़ात की वजह से किसी बोगज़ुकीना हम नहीं रख सकते हैं। सिर्फ अल्लाह के लिए या अहले बैत के लिए हम बोगज़ुकीना रख सकते हैं, दुश्मनी कर सकते हैं। एंजाइटी, हॉस्टिलिटी हैव बीन लिंक्ड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन। कहते हैं अगर आप गुस्से में रहेंगे तो गुस्से में रहने वाले लोग अक्सर खुश नहीं रहते, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, और ये बुरी चीज है। मोमिन हमेशा खुशहाल रहता है। और ये हवाला है ये एनुअल रिव्यू ऑफ साइकोलॉजी 531-83107 का हवाला है। और दूसरा इसका नुकसान क्या, क्रोनिक पेन, क्रोनिक एंगर एंड स्ट्रेस कैन, ये क्रोनिक एंगर जो है ये क्या करते हैं, अर्थराइटिस, ये जो लोगों को हड्डियों की बीमारी है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, ये भी गुस्से का नतीजा है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। अर्थराइटिस की बीमारी आम है क्योंकि गुस्सा भी आम है। और आगे बढ़ते हैं, हेडेक, क्रोनिक एंगर स्ट्रेस कैन ट्राइगर टेंशन एंड हेडेक। बहुत सारे लोगों को सर में दर्द होता है, माइग्रेन होता है, मुख्तलिफ सर के दर्द हैं, 8-10 किस्म के। ये भी साइंस ने साबित किया है जो लोग गुस्से में आते हैं वो इस मर्ज में मुब्तला होते हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजी की रिव्यू ये 29648349 इसका रेफरेंस है। और दूसरा नुकसान क्या होगा, स्लीप डिस्टर्बेंस, क्रोनिक एंगर एंड स्ट्रेस कैन, क्रोनिक एंगर से आपको सोने में मुश्किल हो जाएगी, अच्छी नींद नसीब नहीं होगी अगर आप गुस्से के आदी हो गए। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये जर्नल है, जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर। और उससे आगे बढ़िए, स्किन प्रॉब्लम्स, क्रोनिक एंगर एंड स्ट्रेस, क्रोनिक एंगर की वजह से खाल की बीमारियों में आप मुब्तला हो जाएंगे। अब ये पैगंबर की हदीस समझ में आई ना, रसूल खुदा ने 1400 साल पहले क्यों कहा कि एंगर यानी गुस्सा क्या है, मिफ्ताह कुल्ल शर, सारे शर की चाबी है। अब गिनते जाइए कितनी बीमारियों में आप मुब्तला हो जाएंगे। और मौला अली ने कहा कि गुस्से से बिच्छू बनता है कब्र का। सलवात बड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसका हवाला जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेशन डर्मेटोलॉजी
इसका यह हवाला है। और दूसरा जो नुकसान होगा, गुस्से की वजह से आपका हाफिजा कमजोर हो जाएगा। हाफिजा गया तो इंसान की शख्सियत चली गई। हाफिजे को नुकसान देता है गुस्से की वजह से। और इसका जो हवाला है ब्रेन एंड कॉग्निशन, ये जर्नल है, उसका हवाला है। और दूसरा क्या, वीकन बोन, क्रोनिक एंगर एंड स्ट्रेस कैन वीकन बोन्स। ये गुस्सा जो है ये आपके हड्डियों को कमजोर कर देगा। ये कितने लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं बुढ़ापे में, ये गुस्से का नतीजा है। ये बचपन में हमें किसी ने नहीं बताया, जवानी में ने गुस्सा करते करते उसका अजाब हम इसी दुनिया में देखेंगे कि हमारे पाँव की हड्डियां, इधर की हड्डियां टूटने लगेंगी, और ये गुस्से की वजह से। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। साइकोमेट्री की ये मेडिसिन का ये हवाला है। और इसके अलावा बहुत सारे हवाले, डायबिटीज, बस यही मैं खत्म करता हूं कि गुस्से की वजह से आप डायबिटीज की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, गुस्सा इतनी बुरी चीज है, इसीलिए पैगंबर ने फरमाया अल गज़ब, गुस्सा नार है, आग है, वो तुम्हारे बदन को भी जलाएगा, तुम्हारे घरों के सुकून को भी जला देगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। बहुत सारी 90% 80% जो तलाक़ें होती हैं उसका सबब गुस्सा है। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने अर्ज़ किया था कि शादी का मकसद यह है कि औलाद सालेह पैदा हो। मौला अली ने जब कहा अपने भाई से, जाओ ऐसी मोमिना औरत तलाश करो ताकि अल्लाह मुझे उसके बतन से ऐसा फ़र्जंद अता करे जो करबला में मेरे हुसैन का मददगार। अगर हम शिया हैं, इस फिक्र को न भूलें। जब भी जवानों शादी करने के लिए जाओ तो ये शर्त रखो कि मेरे लिए ऐसा रिश्ता हो कि उसके बतन से जो फर्जंद हो वो इमाम ज़माना का सिपाही बने। और शादी का मकसद ये है कि हम दोनों तज़किये नफ्स करें और इमाम ज़माना की ज़ियारत करें। अगर ये मकसद होगा तो कभी मियाँ बीवी में जंग नहीं होगी, कभी लड़ाई नहीं होगी। मकसद ही नहीं है, ऐसे ही लोग शादी कर लेते हैं। देखिए, जब शादी करते हैं तो एक रकत 70 रकत में बदल जाती है। वो बेचारा जो गैर शादीशुदा है, बेचारा, वो अकेला पड़ा हुआ है और ये सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है। उसकी एक रकत, इसकी एक रकत 70 रकत क्यों हो गई? हाँ, सोचने का मकाम है। और वो बीवी के साथ सो जाए तो उसे नमाज तहज्जुद का सवाब मिल रहा है। यह हदीस है। हम समझते हैं कि बस शादी ही फ़कत नहीं। अजीज़ों, शादी एक जिहाद है नफ्स के खिलाफ, जिस शादी का मकसद है तरबियत। दो चीज़ें हैं जो तरबियत में रुकावट है। हदीस है मेराज पर, अभी मेराज का किस्सा आपने सुना। पैगंबर इस्लाम जब मेराज पर गए तो खुदा ने हदीस कुदसी, यानी वो कलाम खुदा का जो कुरान के सिवा हो, फरमाया मेरे महबूब मोहम्मद, दो चीज़ें जिसके दिल में होंगी मैं कभी अपनी मोहब्बत का नूर उसके दिल में नहीं डालूंगा, मैं उसके दिल को वीरान कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। यानी खुदा ने कहा मुझे नफरत है सबसे ज़्यादा इन दो चीज़ों से। वो क्या? एक हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, और हुब्बे ज़ात, अपनी ज़ात की मोहब्बत, लव ऑफ सेल्फ। खुदा नफरत करता इन दो चीज़ों से, शदीद नफरत है खुदा। हुब्बे दुनिया, चलो हुब्बे दुनिया हदीस सुनकर आप मिटा सकते हैं, मगर हुब्बे ज़ात मिटाना बहुत मुश्किल है। आबिद व ज़ाहिद व आरिफ, उनके दिलों से जो आखिरी खबीस सिफत निकलती है वो हुब्बे ज़ात। हुब्बे ज़ात को मिटाना, अपनी ज़ात की मोहब्बत को मिटाना हर एक के अंदर है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए हुक्म शादी करो। शादी करने के बाद अगर अहल बैत और कुरान के फरामीन पर अमल किया, हुब्बे ज़ात मिट जाएगी। हुब्बे ज़ात कैसे मिटती है? कुर्बानी देने से मिटती है। जितनी कुर्बानी ज्यादा उतनी हुब्बे ज़ात मिटेगी, क्योंकि मियाँ बीवी मजाजी मोहब्बत करते हैं। इस मजाजी मोहब्बत के जरिए से असली मोहब्बत खुदा की मोहब्बत तक पहुंचना है। हमने पूछा भाई 50 साल से शादी की है, खुदा की मोहब्बत बढ़ी है या घटी है? कुछ भी मोहब्बत नहीं बढ़ी है, कि मकसद है
शादी बेचारों ने नहीं समझा कि शादी का मकसद है कि इस मजाजी मोहब्बत से हकीकी मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत तक पहुंचे। मौला अली ने कहा ये मजाजी मोहब्बत है, तुम जब मर जाओगे तुम्हारी खूबसूरत बीवियां किसी और से शादी कर लेंगी। ये हकीकी मोहब्बत नहीं है, मगर ये मोहब्बत जरिया है हकीकी मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, अहल बैत की मोहब्बत तक पहुंचने के लिए। वो मोहब्बत जिसे फना नहीं है। अरे कयामत के दिन जो माँ की मोहब्बत है वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी मजाजी में तब्दील हो जाएगी। माँ बेटे से दूर भागेगी कि कहीं नेकी का सवाल न कर ले। कुरान की आयत है, मोहब्बत हकीकी खुदा की है। तभी का कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। खुदा की मोहब्बत के बाद अहले बैत की मोहब्बत हकीकी है, जो मिटने वाली नहीं है। ये हुसैन की मोहब्बत कब्र में भी रहेगी, हुसैन की मोहब्बत बरज़ख में भी रहेगी, हुसैन की मोहब्बत क़यामत में भी रहेगी। सलवात पर मोहम्मद वाल। अब क्योंकि कुर्बानी, मसलन आप अकेले थे, जहां सो गए, अब शादी हो गई, तो अब कोई आपका इंतजार कर रहा है, हाँ आपने कुर्बानी देना हो गया। लेकिन असल कुर्बानी क्या है? फरमाया अब ये जो तुम्हारे सास ससुर है ना, ये भी तुम्हारे माँ बाप हैं। इनको माँ बाप के बराबर समझोगे तो 1 रकत 70 रकत में होगी। हाँ ऐसे नहीं है। फरमाया 3 तुम्हारे बाप हैं, एक जिनकी वजह से दुनिया में आए, दूसरा वो जो तुम्हें बेटी देता है, तीसरा वो जो तुम्हें इल्म देता। 3 तुम्हारे बाप हैं। हाँ। अब ये सास ससुर जो है ये तुम्हारे माँ बाप की तरह है। अब हमारा वालिद है, बचपन से अगर वो डांट रहा है, कोई गलत लफ्ज कर, हम आदी हो चुके हैं। लेकिन अब वही जुमला अगर सास या ससुर कहे तो अब हमारा रिएक्शन क्या है? हा? भाई शादी का मकसद है मैं को मिटाना। 70 साल हो गई शादी में है, मगर अभी तक कह रहे हैं वो मेरा बाप है, वो तेरा बाप है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही पे झगड़े होते, तेरी माँ ने ये कहा, वो कहते तेरे बाप ने ये कहा। अरे ये तेरी मेरी को मिटाने के लिए शादी है। 1 रकत 70 रकत तब होगी जब उसकी माँ को अपनी माँ समझो, उसके बाप को अपना बाप समझो, वरना 1 रकत का कोई 70 रकत का सवाब नहीं मिलेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक है, यानी कदम कदम पे कुर्बानी है, कुर्बानी है, सेक्रीफाइस है। लिहाजा शादी का असल मकसद ये हुब्बे ज़ात मिट जाए। जब हुब्बे ज़ात मिट गई तो खुदा की मोहब्बत का नूर आएगा। और मकसद शादी यही है। बेटा बैठ जाओ। बच्चों को मैंने पहले भी कहा था, इनके माँ बाप कहाँ हैं, ऐसे बच्चों को छोड़ देते हैं, मजलिस को डिस्टर्ब करें और चारों तरफ बिजली की तारें, इनकी जान को भी खतरा। बिठा दें। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान के अब समझे शादी का मकसद क्या है। लिहाजा जवानों जब भी शादी के लिए जाओ तो कहो मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जिसका मकसद वही है जो मौला अली का मकसद हो। ऐसी औलाद हो, ऐसी औलाद जो इमाम ज़माना के सिपाही बने हैं। हाँ? उसके लिए क्या होगा? ऐसी खातून चाहिए, ऐसा मर्द चाहिए जो दाइमुल वुजू हो, हमेशा वुजू से रहे। इमाम की ज़ियारत उसे ही होगी, अगर बगैर वुजू है ज़ियारत नहीं होगी। दाइमुल ज़िक्र हो, हमेशा अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो। ये 3 शराइत सुन लें। अगर चाहते हैं कि ऐसी औलाद हो कि इमाम ज़माना आप से राजी हो, आपको ज़ियारत कराए, आपके बच्चे इमाम के सहाबी हो। याद रखिए मुश्किल होगी लेकिन कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। तरबियत करेंगे। दाइमुल वुजू हो औरत या मर्द शादी के लिए। दाइमुल सलाह, दाइमुल जिक्र हो, यानी हमेशा सलवात पढ़ती रहे या जिक्र करती रहे, कोई अल्लाह का जिक्र करे। क्योंकि कुरान में है मन यशन जिक्र रहमान नुक़य्यिद लहू शैतान। जहां इंसान जिक्र खुदा को छोड़ता है वहीं शैतान उसके दिल पे काबिज हो जाता है। जहां शैतान काबिज हुआ तो झगड़े शुरू हो जाएंगे, फितने शुरू, गुस्से शुरू। दाइमुल जिक्र मैंने कहा सबसे अफजल तरीन इबादत है और पूरी दुनिया की कायनात से अफजल अमल है। पूरी दुनिया की बादशाही मिल जाए लेकिन उस कुछ भी नहीं है अगर खुदा आपको ये नेमत दे कि हमेशा दाइमुल जिक्र हो, हमेशा आपकी जबान दिल से जिक्र खुदा जारी हो। और एक और चीज भी है
वो अगर मिल जाए तो नूरुन अला नूर, नूर के ऊपर नूर। दाइमो सौम, कि पूरा साल इंसान रोजे से रहे, सिवाय 3 रोजों के। आशूर के दिन रोजा नहीं रख सकते, ईद उल फितर के। ये इसलिए क्यों कहा कि दाइमो सौम? इसलिए कि शादी का मकसद है मकाम इरफानी को हासिल करना, हमारी चश्म बरज़खी खुल जाए, यानी जब कब्र को देखें तो देखें इस पर अजाब हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस मकाम इरफानी में मुश्किल तरीन मरला होता है, उस्ताद कहां से ढूंढें? उस्ताद के बगैर ये मामला तय नहीं हो सकते कि आप मकाम यकीन पर पहुंच जाएं। ये मकाम यकीन अगर बरज़ख को देख लें, आप गुनाह कर नहीं सकते हैं। एक छोटा अजाब कोई कब्र का देख ले, वो कभी गुनाह करने की जरूरत कर ही नहीं सकता। उस्ताद कहां से लाएं? उस्ताद का मिलना, चलो कुम में है तो शायद कोई उस्ताद मिल जाए नजफ में, लेकिन आप पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, यूरोप में कहां से उस्ताद लाएंगे? इसलिए मैंने कहा दाइमुस सौम। तीसरी शर्त है कि हमेशा रोजे से रहे साल भर। उसका फायदा क्या है? आयतुल्लाह बहजत के उस्ताद आयतुल्लाह सैयद अली काजी जब मरने लगे सकरात के वक्त, शागिर्द चारों तरफ रो रहे थे। आपके बाद हम किसके पास जाएं हिदायत के लिए? इरफान सीखने किसके पास जाएं? चश्मे बरज़खी खुल जाए किसके पास जाएं? मकाम यकीन कहा नजब में कोई नहीं है, फिर कहां जाए? कहा हमदान में जाइए। हमदान में कौन है? शहीद दस्तगैब के उस्ताद, उनकी कब्र यहीं पर है, यहीं पर कब्र है, यहीं कब्रिस्तान में है। फरमाया उनके उस्ताद कौन है? कहा उनका कोई उस्ताद नहीं, उन्होंने डायरेक्ट इरफान खुदा से सीखा है। सारे शागिर्द हैरान हो गए कि यह भी मुमकिन है कि इल्म इरफान जो अहल बैत का खास इल्म है, बगैर उस्ताद के सीख सकते हैं। फरमाया हाँ, वो सारा साल रोजे से रहते हैं। जो भी पूरा साल रोजे से रहे, वुजू से रहे, हमेशा जिक्र खुदा में रहे, नामुमकिन है कि खुदा की तरफ से उसे कोई दर्स न मिले। खुदा डायरेक्ट उसे दर्स देगा। इसीलिए खुदा ने कहा अस्सौम ली, रोजा वो इबादत है जो खास मेरे लिए है। और रोजे की जजा सिर्फ जन्नत नहीं, रोजे की जजा मैं खुद खुदा हूं, यानी मोहब्बत खुदा। अजीजों, अगर इस तरह से हमारे नौजवान बेदार हो जाए, शादियों की बुनियाद ये हो कि दाइमुल वुज़ू हो, दाइमुल ज़िक्र हो और दाइमुल सौम, हमेशा रोज़ा रखने वाले, तो यकीनन बच्चे जो पैदा होंगे वो मामूली बच्चे नहीं होंगे, औलियाए खुदा होंगे। सवाल करते हैं लोग कि आगा साहब इतने सारे करोड़ों मोमिनीन हैं और जान देने वाले थे, कितने लोग शहीद हो गए? शाम में कितने शहीद हो गए, ईरान इराक में कितने शहीद हो गए, जान देने वाले भी हैं। फिर इमाम का ज़ोहर क्यों नहीं होता? भाई इमाम ज़माना को जो इंतज़ार है वो 313 का है, तो क्या इन लोगों में अभी तक 313 नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं है। 313 कौन से 313? कुरान की आयत है। हजरत सुलेमान नबी ने कहा कौन है जो तख्त बल्कीस लेकर आए? काल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब अना आतिका बिही क़ब्ल अन यर्तद इलैका तर्फ़ुक। आसिबिन बरखिया खड़े हो गए कि आपके आंख झपकने से पहले तख्त बल्कीस आपके कदमों में होगा। इमाम को ये 313 चाहिए। इमाम की जो असल ताकत होगी, जो असलहा, ये 313 है। इमाम हुक्म देंगे वाइट हाउस उठा के ले आओ। इमाम का एक ही है सहाबी, पूरे वाइट हाउस को उठा के मौला के कदमों में फेंक देगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। और ये 313 सारे के सारे तय अर्ज के मालिक होंगे। हम भी मौला की आवाज़ सुनेंगे, हम टिकट लेंगे, हम पासपोर्ट बनाएंगे, फिर हम काबतुल्लाह में पहुँचेंगे। मगर ये 313 पूरी दुनिया में जहाँ भी होंगे, जैसे मौला की आवाज़ आएगी ये सुनेंगे, एक लम्हे में वहाँ पहुँच जाएंगे। अजी 313 कब बनेंगे? जब हमारे निकाह दुरुस्त हो जाएंगे। निकाह तो दुरुस्त है, पर निकाह का मकसद दुरुस्त हो जाए। हम लज्जत के लिए निकाह न करें, हाँ, ज़िंदगी गुजारने के लिए निकाह न करें,
वही मकसद हो जो मौला अली का मकसद है कि ऐसी मोमिना तलाश करो कि उसके बतन से अब्बास जैसा बच्चा चाहिए। अजीज़ो, ये हमारा मकसद होना चाहिए। और ये गुनाह हैं जिन्होंने हमें मौला की ज़ियारत से महरूम कर दिया। और ये रातें गुनाहों को मिटाने के लिए, बच्चे को ले लें यहाँ से, उठा के ले जाए बच्चे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ुल्लाह पाक ने बहुत बहुत बड़ा मौका दिया है। जो ज़ायरीन आज मासूमा कुम के हरम में हैं और मुहर्रम का महीना है, अगर हिम्मत करें तो सारे गुनाह मिटा सकते हैं। और को एक रात मिली थी इमाम की बारगाह में, आपको कितनी रातें मासूमा ने अता की। जिस गुनाह को याद करके रोएंगे वो गुनाह मिट जाएगा, वो गुनाह मिट जाएगा। अज़ीज़, आइए खुदा की बारगाह में अपने गुनाहों पे इकरार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। लेकिन खुदा बड़ा करीम है, खुदा बड़ा रहीम है। आइए मिल के सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जितना मजमा है सब मिल के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सब मिल के 10 मरतबा या गफ़्फ़ारो या गफ़्फ़ारो या गफ़्फ़ारो। जितना मजमा है उतनी आवाज़ नहीं आ रही है, सब मिलके न शर्माएं, अल्लाह से माफ़ी मांगें। हुसैन की मजलिस में लाखों करोड़ों हुर बन के जाते हैं। या गफ़्फ़ारो या गफ़्फ़ारो या गफ़्फ़ारो या गफ़्फ़ारो या गफ़्फ़ारो या गफ़्फ़ारो। अगर खुदा ने आपको बख्शना न होता, कभी अपना नाम गफ़्फ़ार न रखता। गफ़्फ़ार यानी बख्शने वाला। मेरा ज़ायरीन से खिताब है, कोई ये न समझे आप खुद उठ कर आए हैं। जब तक मौला न बुलाए यहाँ कोई नहीं आता। यानी ये आना दलील है खुदा आपको बख्शना चाहता है, खुदा माफ करना चाहता है। इमाम सादिक फरमाते हैं, मेरे दादा की जब भी मजलिस होती है, ये न समझा करो आप खुद उठ के आ जाते हो। इमाम फरमाते हैं, मैं खुद तुम्हारे एक के दर पे आता हूँ, तुम्हें तुम्हारे नाम से दावत देता हूँ। ओ मजलिस में आने वाले खुश नसीबो, आज इमाम ज़माना की ज़बां पे तुम्हारा नाम, जिसे इमाम ज़माना ने बुलाया है वही मजलिस में आया।
फिर इमाम फरमाते हैं जब मजलिस में जाकिर मसाइब में तरफ बढ़ना चाहता है, मसाइब बढ़ना चाहता है और तुम्हारा दिल रोना चाहता है, उसके गम में रोए जिसके गम में रोने वालों ने तमाचे खाए। हाय उसके गम में रोए जिसके गम में रोने वालों ने ताज़ियान खाए। अभी आंसू नहीं बहे मगर तुम्हारा दिल रोने के लिए तैयार हुआ। फरमाया उस वक्त तुम सबके सरों के पीछे मेरी दादी ज़हरा, मेरी दादी ज़हरा दुआ के लिए हाथ बुलंद करती हैं और यूं फरमाती हैं मेरे अल्लाह मेरे हुसैन के अज़ादारों को बख्श दे, हाय बख्श दे। बीबी की दुआएं ले रहे हो। इलाही यानी अलफ यानी माफ़ी। खुदा पाक बीबी ज़हरा के सदक़े में माफ़ी मांगने आए। इलाही अलफ सब मिलके याद करें। इलाही अलफ, इलाही अलफ शेर है फारसी ज़बान का, बड़ा प्यारा। अगर न बख्शी ए खुदा अज़ मरहमत गुनाह में, अगर आज तू मेरे गुनाह न माफ करे ए खुदा मैं ये गुनाह किसके पास ले जाऊं? तेरे सिवा मेरा और कोई रब तो नहीं है, तू मेरा रब है, तू मेहरबान रब है। हाँ तू कौन सा रब है? ऐ खुदा करीम मन, तू मेरा करीम खुदा है। गफूर मन, तू मेरा बख्शने वाला खुदा। रहीम मन, तू रहम करने वाला है। इलाही सब मिल अलअ इलाही अलअ, जितनी आवाज बुलंद कर सकते हैं करें। इलाही अलअ इलाही, बड़ा प्यारा जुमला। हमेशा मन खतामी कुनम तो अतामी कुनी, मैं तेरा गुनहगार बंदा हमेशा खता करता हूँ और तू नेमत के पीछे नेमत दे रहा है। सबसे बड़ी नेमत हुसैन के गम में आंसू बहा। ऐ खुदा कभी मेरे गुनाहों की वजह से ये नेमत मुझसे न छीन। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं नाबूद हो जाऊंगा। इलाही अलअफ इलाही अलअफ, माफी चाहते। इलाही अलअफ इलाही, ऐसा वास्ता दें आज किसी की दुआ रद्द न हो। हाँ खुदा तुझे वास्ता उस शहीद का, ये वास्ता खुदा रद्द नहीं करेगा। बड़े दर्दनाक वास्ता दे रहा हूँ, जिसको दुआएं कबूल करवानी है बस एक आंसू आंख में आ जाए दुआ को। खुदा फरमाता है जिस आंख में आंसू हो और ज़बान पे दुआ हो, उस दुआ को रद्द करते हुए मुझे हया आती है।
मेरा बंदा रो भी रहा है, मुझसे मांग भी रहा है, मैं कैसे इसकी दुआ रद्द करूं? मैं बड़ा दर्दनाक वास्ता देने वाला हूँ, जो भी सबसे अहम दुआएं मांग लो। ओ मेरे अल्लाह, तुझे उस मज़लूम शहीद का वास्ता, वो जिसके दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चली गई, मैंने नाम नहीं लिया, कदीमी मोमिन लोग समझ गए ये कौन मज़लूम शहीद है, वो जिसके दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चली गई और बाएं तरफ की फसलियां दाएं तरफ चली गई। ओ मेरे अल्लाह, तुझे हसन के यतीम कासिम का वास्ता दे रहा हूँ, आज इस मजलिस से कोई खाली न जाए, सबके गुनाह बख्श दे। सब मिलके गए या गफ्फारो। अजीजों, बड़े पाक मकाम पे बैठे हो, ऐसा मकाम हर एक को नसीब नहीं होता। बड़े नसीब वाले हो, मुहर्रम कर रहे हो मासूमा के हरम में। अब हिम्मत करो, थोड़ी सी हिम्मत करें। आज मेरा दिल चाहता इमाम ज़माना को अपनी मजलिस में बुलाए। इमाम अगर एक लम्हे के लिए हम गुनहगारों की मजलिस में आ गए, सबके गुनाह माफ हो जाएंगे, सबकी दुआएं कबूल हो जाए। इमाम ज़माना कैसे हमारी मजलिस में आएंगे, कैसे हमारी मजलिस में आएंगे? खुद इमाम फरमाते हैं, ऐशियो जिस मजलिस में मेरी फुप्पी ज़ैनब के मसाइब पढ़े जाएं, उस मजलिस में मैं जरूर महदी मौला मुझे नहीं मालूम इस वक्त करबला में है या रजब में, जन्नतुल बकी में या रोज़े रसूल पे। मैं आपकी बुब्बी ज़ैनब के मसाइब पढ़ रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए हम गुनहगारों की मजलिस में आइए, हम गुनहगारों का फुर्सा लीजिए। आइए बीबी मासूमा से मदद हासिल करें। या हजरत मासूमा मदद करें, या हजरत मासूमा। सब मिलके या हजरत मासूमा को वास्ता बनाते हैं, सब मिलके या हजरत मासूमा मदद करें, या हजरत मासूमा। पूरा मजमा सब मिलके मदद लें। या हजरत मासूमा मदद करें, या हजरत मासूमा। आप आशिक़े इमाम रज़ा थी, बीबी ज़ैनब भी आशिक़े हुसैन थी। बीबी मासूमा आपने भाई की जुदाई बर्दाश्त न की,
40 सैयदों के साथ कुम की तरफ रवाना हुई। ऐ मेरी मासूमा, ये सारे सैयद बसरा में शहीद हो गए। ज़ैनब ने 72 कुर्बानियां दी, आपने 40 शहीद दिए, एक कनीज जिंदा रह गई। कहने लगी बीबी मासूमा, अब गुम चले या वापस मदीना? बीबी ने फरमाया, जब तक जान में जान है इमाम रज़ा की जानिब बढ़ूंगी। ऐ बीबी, आपने 40 शहीद दिए। आइए एक जुमला मैं सराय की जबान का पढ़ता हूँ। नवाए हाय, बीबी ने कितनी ज़हमतें उठाई। हाय भेड़ इमाम रज़ा दी, हाय भेड़ इमाम रज़ा दी, उठ झल मकान भिरा दी। आज बीबी को भी पुरसा दे, मौला हुसैन का भी। ओ बेवारिस सैयद दादी, सारे मर गए, बीबी तन्हा रह गई। है भेड़ इमाम रज़ा दी, है भेड़ इमाम रज़ा दी, ओ बेवारिस सैयद दादी। ओ बहु मिलन दे की तनहील कर सफर 1400 मील, कहाँ मदीना कहाँ गुम की बहारिया। बीबी 1400 मील सफर करके आई बीबी मासूमा, मगर खुदा का शुक्र है ओ बीबी आपको माई, खुदा का शुक्र है आपने भाई की पामाल लाश नहीं देखी, नहीं देखी। ओ मैं कुर्बान ज़ैनब की गुर्बत में, ओ बीबी मासूमा आपने इमाम रज़ा को तड़पते हुए नहीं देखा। बीबी मासूमा शुक्र है अल्लाह का, आपने इमाम रज़ा के सर को नेज़े की नोक में नहीं देखा। मैं कुर्बान ज़ैनब की गुर्बत। इजाजत दे पाक बीबी की खिदमत में अर्ज करूं बीबी, जब आप कुम आई, कुम के शरीफ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। कोई खातून हाथ चूमने लगी, कोई पाँव चूमने लगी, कुछ खवातीन छतों पे चढ़कर फूलों की बारिश करने लगी। हाय मगर ज़ैनब की गुर्बत, जब ज़ैनब करबला से कूफे की बाजार में आई और कोई पत्थर मारता था, कोई गर्म खाक फेंकता था, कोई दादियाना मारता था। महदी मौला थोड़ी देर के लिए आइए। बीबी ज़ैनब के मसाइब पढ़ना चाहता हूँ कि वो बीबी है जिसका नाम खुद पैगंबर ने रखा और जबरील अल्लाह के हुक्म से आया था। मौला अली नाम बच्चों के नहीं रखते थे, नबी से कहते थे आप रखे। बीबी ज़ैनब की विलादत हुई, नबी पाक सफर पे थे, 3 दिन तक इस बच्ची का कोई नाम नहीं। जब रसूल खुदा आए, पूछा नाम क्या है, मौला अली ने कहा हमेशा आप नाम मेरे बच्चों के रखते हैं। और इधर से नबी पाक जबरील के इंतजार में, जबरील नाम क्या लेकर आया।
नाम नहीं पैगंबर को रुला दिया। हाँ, बार बार चूमते हैं, फरमाते इस बच्ची का नाम अल्लाह ने ज़ैनब रखा है, ये बच्ची बाबा की ज़ीनत बनेगी। मदीने में लोगों को समझ नहीं आया, मगर जब कूफे में बीबी ने खुतबे पढ़े, नबी का नाबीन सहाबी तड़प के उठा, क्या अली मौला दोबारा जिंदा हो? अजीजों, एक नुक्ता और बताऊं, बीबी ज़ैनब का कितना एहसान। क्यों मौला इमाम ज़माना बीबी ज़ैनब के मसाइब के आशिक। यकीन जानिए, बीबी ज़ैनब ने 2 इमामों की जिंदगी को बचाया। 2 इमामों की जिंदगी को बीबी ज़ैनब ने बचाया। शायद ये मसाइब पाकिस्तान में नहीं पढ़ा जाता, कुछ मसाइब ईरान में पढ़े जाते, पाकिस्तान में नहीं। कुछ पाकिस्तान के मसाइब यहाँ नहीं पढ़े जाते। अजीज़ों, रिवायत है, बिल्कुल सही रिवायत। मौला हुसैन जब अली अकबर की लाश पे आए, अली इश्क अकबर से बड़ा इश्क था कि नबी की शक्ल सूरत। 7 मरतबा आवाज दी, अली आवाज दो, अली आवाज दो, अली अकबर आवाज दो। 7 मरतबा जब अली अकबर की आवाज नहीं आई, हुसैन का गोया दिल ठहर गया। यजीदी कहने लगे, हुसैन की रूह परवाज कर गई। अगर बीबी ज़ैनब खैमे से न निकलती, हुसैन की रूह बर्बाद कर जाती। जब ज़ैनब की आवाज सुनी, हुसैन ने कहा, मेरी जिंदगी में खैमे से न निकल। और दूसरा 11 मुहर्रम सैयद सज्जाद की जिंदगी बीबी ज़ैनब ने बचा। जालिमों ने इन काफिले वालों को वहां से गुजारा, जा उनकी लाशें पामाल थी। जब मेरे गयूर इमाम सज्जाद ने बाबा की पामाल लाश देखी, पूरा जिस्म कांपने लगा, पूरे जिस्म से खून खुश्क हो गया। ज़ैनब ने अली बनकर अंदाजा लगाया, अगर सज्जाद की ये हालत 5 मिनट रही, रूह बर्बाद हो जाएगी। सुनेंगे ज़ैनब ने क्या किया, खुद को ऊंट से गिरा दिया। सज्जाद या बाबा को देख रहे थे, एक मर्तबा फरियाद बुलंदी, वाह मोहम्मदा, वाह हुसैना। ज़ैनब जमीन पे गिरी, पूरा चेहरा खून से रंगीन है। सज्जाद दौड़े, पुप्पी का सर गोद में लिया। पुप्पी अम्मा, आपने क्या किया, आपने खुद को ऊंट से क्यों गिरा दिया? बीबी ने क्या फरमाया, ए लावारिसों के बारे, ओ बेवारिसों के बारे, क्या तू भी मरना चाहता है? फिर हमारा वारिस कौन? सज्जाद मौला ने जुमला कहा होगा, फूफी अम्मा क्यों न मर जाए वो जवान बेटा, जो न बाबा को कफन दे सके न दफना सके।
बीवी ने फरमाया सज्जाद ना घबरा, तेरे बाबा का रोजा बनेगा, कयामत तक करोड़ों ज़ाहिर आएंगे, आंखों में आंसू हैं, दुआ की कबूलियत का वक्त है, सब फरियाद करें। ए मेरे अल्लाह दो वास्ते दिए, पाक बीबी मासूमा का वास्ता, पाक बीबी ज़ैनब का वास्ता, ये जितना मजमा बैठा है सब पे रहम फरमा। सब मिलके कहें या अरहम राहिमीन, या अरहम, सब मिलके या अरहम राहिमीन, या अरहम राहिमीन, सब मिलके या अरहम, या अरहम मादर गिरिया मादर गमहा ज़ैनब, बीबी ज़ैनब उम्मुल मसाइब है, मसाइब की माँ ज़ैनब। शेर बड़ा दर्दनाक है, सैयद माफ करना बहुत सख्त है। इमाम ज़माना माजरत के साथ अगर आप आए हैं, ये लोग पानी रोते हैं, आप खून रोते हैं। दर्द दिल कौन बाबिरा दर खुद, पाक बीबी ज़ैनब विदा का वक्त, हुसैन मौला जुदा हो रहे हैं, उसका वक्त का शेर। बीबी ज़ैनब को जब हुसैन मौला ने कहा खुदा हाफिज़ ज़ैनब, खुदा हाफिज़ ज़ैनब, सबसे सख्त तरीन वक्त बीबी ज़ैनब। इतने में 40 के करीब बच्चों ने देखा शेमर खंजर लेके जा रहा, हुसैन सजदे में है। ये 40 बच्चे रोते रोते ज़ैनब के कदमों पे गिर पड़े, ओ बीबी हमारे मौला को बचाइए, हमारे आका को बचाइए। अज़ादारो ये पहला जुलूस है जो पाक बीबी ज़ैनब की क़यादत में निकला। आगे आगे ज़ैनब है, पीछे 40 यतीम बच्चे हैं। कर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जब पाक बीबी ज़ैनब मौला हुसैन के करीब आई, मौला का सजदे में सर था, मौला ने सजदे से सर उठाया, इशारा किया ज़ैनब वापस चली जाओ। हाय हाय हाय, बड़े सख्त जुमले कहने वाला हूँ सैयद माफ कर। क्यों मौला ने कहा वापस चले जाओ? मौला को वो वक्त याद आ गया जब मौला हुसैन छोटे थे और अम्मा ज़हरा दरो दीवार के दरमियान में थी। ज़ैनब वापस चली जाओ, दोबारा अम्मा ज़हरा की तरह कोई तुझे ताज़ियाना न मारे। आज़ादारो
दुआ करें कोई आपकी बहन को आपके सामने ताजियात नवाज। मौला हुसैन ने इशारा किया, है शिमर का खंजर मंजूर है, शिमर के तीर मंजूर है, मगर बहन ज़ैनब दोबारा वो मुझे मंजर न दिखा जैसे मेरी माँ दरो दीवार के दरमियान में थी और पूरा लश्कर दरवाजे के ऊपर से गुजरा। परवरदिगार पाक बीबी ज़ैनब के मसाइब इस कदर ज्यादा है हम बयान नहीं कर सकते। आज दो अजीम शान बीबियों का वास्ता दे रहे मेरे अल्लाह, हमारे सारे गुनाह बख्श दे, इस महीने में मैं इस काबिल बना, इतना पाक कर दे कि हम अपने मौला आका की ज़ियारत कर सकें।